हेलो स्टूडेंट। आज हम लेकर आए हैं साइंस विज्ञान के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 2022 के प्रथम पाली में पूछा हुआ सवाल है। अगर आप लोग 10th क्लास का स्टूडेंट है तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप लोग 2026 के एग्जाम देने वाले हैं मैट्रिक के, तो आप लोग जरूर देखिएगा इस वीडियो को। अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। बिना किसी देरी के साथ हम एक से देखेंगे। कह रहा एक में कह रहा बोल्ट भी बराबर होता है। तो बोल्ट बराबर क्या होता है बताएगा। कुलाम बराबर जूल होता है। कुलाम बटा जूल। बी में देखिएगा जूल बटा कुलाम। सी में देखिएगा जूल बटा एम्पियर और डी में देखिएगा एम्पियर बटा जूल। तो क्या आंसर होगा? एक के तो हो जाएगा जूल बटा कुलाम होता है, इसलिए ये बी राइट आंसर हो जाएगा एक के। दूसरा देखेंगे। कह रहा है विद्युत आवेश के प्रवाह दर को कहते हैं, क्या कहते हैं? ए में विद्युत धारा, बी में विद्युत वाहक बल, सी में विभवांतर और डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या चीज कहते हैं आप लोग बताया दूसरा के, तो वो आंसर होगा विद्युत धारा कहते हैं। जो विद्युत आवेश के प्रवाह दर को कहते हैं विद्युत धारा, ये राइट आंसर हो जाएगा दूसरा का। तीसरा देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? ए में देखिएगा जूल बराबर वोल्ट गुने एम्पियर, बी में देखिएगा जूल बराबर कुलाम गुने वोल्ट, सी में देखिएगा जूल बराबर एम्पियर बटा वोल्ट और डी में देखिएगा जूल बराबर कुलम बटा वोल्ट। तो क्या आंसर होगा? 3 के। तो वह जो आंसर हो जाएगा वो होगा जूल बराबर कुलम गुने वोल्ट। सी जो होगा बी जो होगा वह राइट आंसर हो जाएगा 3 के। सॉरी 4 देखेंगे। खरा वन बॉन्ड CHO अभिक्रियाशील समूह को कहते हैं, क्या कहते हैं? इनमें देखिएगा इथर समूह, बी में कार्बोनिल समूह, सी में एल्डिहाइड समूह और डी में एल्कोहलिक समूह। तो क्या कहते हैं 4 में? तो हो जाएगा एल्डिहाइडिक समूह। सी जो होगा वह राइट आंसर हो जाएगा 4 के। 5 देखेंगे। कह रहा है इथेनॉल को सौंदर्य H2SO4 के साथ गर्म करने पर निम्नलिखित में कौन सी गैस बनती है? ए में देखिएगा CH4, बी में C2H2, सी में देखिएगा C2H6 और डी में C2H4। तो क्या आंसर होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो आप लोग को जरूर अच्छा लग रहा होगा, तो वह जो आंसर होगा वो हो जाएगा C2H6। सी राइट आंसर हो जाएगा 5 के। 6 देखेंगे। करा जिंक ब्लेड निम्नांकित में किस धातु का अयस्क है? ए में Ag, बी में Zn, सी में Fe और डी में Al। तो क्या आंसर हो जाएगा 6 के? तो वह जो आंसर होगा वो हो जाएगा Zn जिंक, बी राइट आंसर हो जाएगा। 7 देखेंगे। करा आवर्त सारणी के किसी आवर्त के तत्वों में कौन सा गुण समान होता है? ए में परमाणु भार, बी में परमाणु आयन, सी में संयोजकता इलेक्ट्रॉन और डी में कक्षों की संख्या। तो क्या जो आंसर होगा 7 को वह राइट होगा। तो बोलेगा कक्षों की संख्या जो होगा वह समान होती है और बाकी सब असमान होते हैं। देखेंगे हम लोग 8 में। अभिक्रिया CaO प्लस H2O देखेगा बराबर CaOH2 किस प्रकार की अभिक्रिया है? वियोजन है, बी में संयोजन, सी में युगशील और डी में प्रतिस्थापन। तो क्या आंसर हो जाएगा 8 के? तो बोलेगा संयोजन अभिक्रिया है, जुड़ रहा है एक दूसरे में, इसीलिए बी राइट आंसर हो जाएगा 8 के। 9 देखेंगे। कह रहा है मेंडल ने अपने अनुवांशिकी प्रयोग हेतु किस पौधे को उपयोग किया था? तो किस पौधे को उपयोग में लाया था आप लोग बताएगा। तो गुलाब, बी में आम, सी में मटर और डी में आलू। तो जो पौधे को लाया था वह मटर का पौधा था। यह एक अद्भुत पौधा है जिस पर सब दिन इस पर रिसर्च होते रहता है। देखेंगे हम लोग 10 में। किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? वायवीय, बी में अवायवीय, सी में ए बी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या आंसर होगा 10 के? तो वह जो आंसर होगा वो होगा वायवीय। ये राइट आंसर हो जाएगा 10 के। 11 देखेंगे। करा मानव में नर जनन ग्रंथि कहलाता है, जो नर जनन अंग है वह कौन सा है? इनमें वृषण, बी में अधिवृषण, सी में शुक्रवाहिका और डी में शुक्र जनन नल का। तो क्या आंसर है? ग्रंथि होना चाहिए 11 के। तो वह जो आंसर होगा वो जाएगा वृषण, जो ए होगा वही राइट आंसर हो जाएगा 12 के। देखेंगे अब। कह रहा है जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। ये में देखिए अणु की गति, बी में वृद्धि, सी में संध और डी में समन्वयन।
तो क्या आंसर होगा 12 का आप लोग बताएगा। तो वह जो आंसर होगा वो होगा वृद्धि। बी राइट आंसर हो जाएगा 12 के। हम लोग 13 देखेंगे। कह रहा है 13 में स्वपोषी पोषण होते हैं पौधों में, बी में कवक में, सी में कुछ प्रोटिस्टा एवं और प्रोटेक्टियस में, और डी देखिएगा ये सी दोनों में। तो क्या आंसर हो जाएगा 13 के। तो वह जो आंसर हो जाएगा पौधा जो है वह स्वपोषी पोषण है, वह खुद ही भोजन बनाता है, उसे किसी चीज की जरूरत नहीं होती है, दूसरे पर आश्रित नहीं रहता। 4 देखेंगे। 14 भालू सॉरी ग्लाइनोकोलाइसिस होता है क्या है, ए माइटोकॉन्ड्रिया में, बी में देखिएगा कोशिका द्रव में, सी ग्लॉन्की कॉम्प्लेक्स में, और डी क्लोरोफ्लोरोप्लास्ट में। तो जो ग्लूकोलाइसिस जो है वह कहाँ रहता है, तो वह हो जाएगा कोशिका द्रव में। बी जो होगा वह राइट आंसर हो जाएगा 14 के। 15 देखेंगे हम लोग। कह रहा है तंत्र की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को कहते हैं न्यूरॉन, बी में डेनाइट, सी में नेफ्रॉन और डी में साइट्राइन। तो क्या आंसर होगा 15 के। तो वह जो आंसर होगा वो न्यूरॉन कहते हैं, इसीलिए ये राइट आंसर हो जाएगा 15 के। 16 देखेंगे। करा कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है, ए में एमाइलेज, बी में ट्रिप्सिन, सी में पेप्सिन और डी में देखेगा लाइपेज। तो आप लोग बताएगा क्या आंसर होगा 16 के। तो वो हो जाएगा लाइपेज। डी जो होगा वह राइट आंसर हो जाएगा 16 के। 17 देखेंगे। कह रहा आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या है, जो प्रथम आवर्त सारणी उसमें तत्वों की संख्या कितनी है, ए में देखिएगा 2, बी में 8, सी में 18 और डी में 32। तो क्या आंसर होगा 27 17 के भालू सॉरी, तो आंसर होगा 2, बी ए राइट आंसर हो जाएगा 17 के। 18 देखेंगे। करा निम्नलिखित में किसमें इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना सबसे आसान है, ए में एम, बी में एम प्लस, सी में M2 प्लस और डी में M3 प्लस। तो क्या आंसर होगा 18 के, आप लोग बताएगा। तो वह जो आंसर होगा एम, ये राइट आंसर हो जाएगा 18 के। 19 देखेंगे। करा द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल ब्रह्मस्थ सेल है, ए में के सेल, बी में एल सेल, सी में एम सेल और डी में एन सेल। क्या आंसर हो जाएगा 19 का, आप लोग बताएगा। तो वह हो जाएगा एल सेल, जो बी होगा वह राइट आंसर हो जाएगा 19 के। 20 देखेंगे। संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्यों को कहा जाता है एल्काइन, बी में एल्केन कीन, सी में एल्केन और डी में एल्कोनॉल। बताएगा आप लोग 21 के। तो वो हो जाएगा एल्काइन, ये जो होगा वह राइट आंसर हो जाएगा 20 के। 21 देखेंगे। करा मेंडलीव द्वारा छोड़े गए आवर्त सारणी के रिक्त स्थानों में बाद में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पद स्थापित किया है, जो वह अपने आवर्त सारणी बनाए थे उसमें कुछ जगह छूटे गए थे, छोड़ दिए थे, उसमें कौन सा तत्व जो है अपना पद स्थापित किया है, इनमें गैलेमियम, बी में ऑक्सीजन, सी में फास्फोरस और डी में सिलिकॉन। तो क्या आंसर होगा 21 का, आप लोग बताएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 21 के। तो होगा गैलियम, यह राइट आंसर हो जाएगा 21 के। बस देखेंगे। करा आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है, ए में एक धातु, बी में एक हाइड्रोजन, सी में देखिए एक निष्क्रिय गैस और डी में एक उपधातु। तो आप लोग बताएगा क्या आंसर हो जाएगा 22 के। तो हो जाएगा एक निष्क्रिय गैस होती है अंतिम सदस्य, इसीलिए सी राइट आंसर होगा। 23 देखेंगे। करा किसी तत्व में 2 सेल हैं और दोनों ही इलेक्ट्रॉनों से पूर्णतः भरे हुए हैं, वह तत्व है ए में नियॉन, बी में आर्गन, सी में क्लोरीन और डी में सोडियम। क्या आंसर होगा 23 के, आप लोग बताएगा।
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 23 भी है। तो वह जो आंसर होगा वो हो जाएगा नियॉन। ये राइट आंसर हो जाएगा 23 के। 24 देखेंगे, करा निम्नलिखित में कौन से सबसे अधिक क्रियाशील हाइड्रोजन है? ए में एफ लोहा, बी में Cl कैल्शियम और डी में देखिएगा ब्रॉन और डी में देखिएगा आयरन। तो क्या आंसर हो जाएगा 24 में? तो वह जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लोहा। लोहा जो है बहुत ही कम क्रियाशील धातु है। हाइड्रोजन भी है, ये मैंने फास्फोरस, सॉरी फास्फोरस, ये राइट आंसर है। देखिएगा 25 में कह रहा है पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? ए में जड़ में, बी में पुष्प में, सी में तना में और डी में फल में। तो जो पौधा में जनन अंग होता है जिसमें 1 से 2 होता है वह कौन सी चीज में पाया जाता है? तो वह पुष्प में, फूल में ही पाया जाता है, इसीलिए बी राइट आंसर हो जाएगा 25 के। 26 देखेंगे, कह रहा है मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुसंरक्षण करता है? ए में अग्र मस्तिष्क, बी में अनुमस्तिष्क, सी में मध्य मस्तिष्क और डी में इनमें से सभी। तो क्या आंसर हो जाएगा 26 का? आप लोग बताएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 26। तो वह जो आंसर होगा वो हो जाएगा अनुमस्तिष्क, बी राइट आंसर हो जाएगा 26। 27 देखेंगे हम लोग, करा किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं? ए में आम में, बी में हाइड्रीला में, सी नागफनी में और डी देखिएगा कनेर में। कौन से पौधा में जो रंध्र होती है, छिद्र, वह अनुपस्थित माने नहीं रहती है? तो आप लोग बताया 27 के। तो आंसर हो जाएगा कनेरे में। यह पौधा एक अलग ही परजीवी पौधा है। 28 देखेंगे हम लोग, करा बी एस भी आई भी का संबंध है? ए में मृदा प्रदूषण, बी में ध्वनि प्रदूषण, सी में वायु प्रदूषण और डी में जल प्रदूषण। किससे संबंधित है आप लोग बताएगा? 28 के। तो आंसर होगा वायु प्रदूषण, सी राइट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 29 देखेंगे, रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है, जो रक्त में ऑक्सीजन का वाहक कौन है? ए में नशा, बी में हार्मोन, सी में हीमोग्लोबिन और डी में कार्बोहाइड्रेट। तो कौन है आप लोग बताएगा? 29 के। तो बोलेगा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन रक्त कणिका को कहा जाता है, आप लोग जानते होंगे। देखेंगे हम लोग इसमें, तरह निम्नलिखित में किस बर्थ हार्मोन कहा जाता है? किसे बर्थ हार्मोन कहा जाता है? में टायरोसिन, बी में ऑक्सीटोसिन, सी में थायरोट्रोपिन और डी में देखें इंसुलिन। तो क्या आंसर होगा 30 के? तो वह जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑक्सीटोसिन, जो बी होगा वही राइट आंसर हो जाएगा। 31 देखेंगे, करा बीज विकसित होते हैं परागकोश से, बी में अंडाशय से, सी पुंकेसर से और डी में बीजांड से। तो क्या आंसर हो जाएगा 31 के? तो वह जो आंसर होगा वो हो जाएगा बीजांड से। जो बीज जो विकसित होती है वह बीजांड से ही विकसित होती है। 32 देखेंगे, करा ग्रहणीय भाग है किसके है? बड़ी आंत का, बी में छोटी आंत का, सी में मुख गुहा और डी में अमाशय। तो क्या आंसर होगा 32 के? तो वह जो आंसर होगा वो हो जाएगा छोटी आंत, बी राइट आंसर हो जाएगा 32 के। 33 देखेंगे, करा जल में घुलनशील भस्म कहलाता है? ए में अम्ल, बी में क्षार, सी में लवण और डी में इनमें से कोई नहीं। तो क्या आंसर होगा 33 के? तो आंसर होगा क्षार, बी राइट आंसर हो जाएगा 33 के। 34 देखेंगे, करा सोडा एस का रासायनिक सूत्र है? ए में देखिए CaCO3, बी में Na2CO3, सी में देखिए CaHCO3 और डी में देखिए NaHCO3। तो 34 का आप लोग बताया। तो वह जो आंसर होगा वो हो जाएगा Na2CO3, बी राइट आंसर हो जाएगा। 35 देखेंगे, करा निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? ए में चूना पत्थर, बी में प्लास्टर ऑफ पेरिस, सी में संगमरमर और डी में खड़िया। क्या आंसर होगा 35 के? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वह हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वह विजातीय यौगिक है। 36 देखेंगे, करा बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है? ये में देखिएगा सूत्र आप लोग से हर हमेशा पूछेगा CaCO3,
बी में Na2CO3 10H2O, सी में देखिएगा CaOH2 और डी में देखिएगा NaHCO3। 36 को बताया तो वो हो जाएगा डी, NaHCO3। जो डी होगा वही राइट आंसर हो जाएगा। 37 देखेंगे, निम्नलिखित में कौन संरक्षक अम्ल है? ए में मेथनोइक अम्ल, बी में सल्फ्यूरिक अम्ल, सी में एथेनोइक अम्ल और डी में इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर हो जाएगा? 37 के तो आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल, बी होगा जो वह बहुत ही राइट आंसर होगा। तबीयत कुछ खराब है, इसी कारण आप लोग को बोरी जो आवाज होगा कुछ अलग सा आ रहा होगा। देखेंगे हम लोग 38 में करा, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशिया का पीएच मान होता है? ए में 4, बी में 3, सी में 7 और डी में 10.5। तो वो हो जाएगा 10.5। 39 देखेंगे, करा सल्फर के संयोजिक शेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या है? ए में 2, बी में 4, सी में 7 और डी में 6। तो बताइएगा सल्फर के जो संयोजिक शेल के जो इलेक्ट्रॉन की संख्या वह कितनी है? 39 के, तो हो जाएगा 6, डी राइट आंसर हो जाएगा 40 के। 40 देखेंगे, करा निम्नलिखित तत्वों में किसकी आयन ऊर्जा अधिकतम है? ए में Cl, बी में F, सी में देखिएगा आई और डी में Br। क्या आंसर होगा बताएगा आप लोग 40 के। तो जो आंसर होगा वो हो जाएगा F, बी जो होगा वह राइट आंसर हो जाएगा 40 के। 41 देखेंगे, करा नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? नेत्र द्वारा, ए में वास्तविक, उल्टा एवं बड़ा, बी में देखिएगा काल्पनिक, सीधा तथा छोटा, सी में देखिएगा काल्पनिक, उल्टा तथा बड़ा और डी में वास्तविक, उल्टा तथा छोटा। तो क्या आंसर होगा 41 का आप लोग बताएगा? तो वो आंसर होगा वास्तविक, उल्टा तथा छोटा, डी राइट आंसर हो जाएगा 41। 42 देखेंगे हम लोग, करा विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए क्या उपयोग होता है? क्या उपयोग होता है? ए में गैल्वेनोमीटर, बी में वोल्टमीटर, सी में वोल्टामीटर और डी में आमीटर। तो आप लोग बताएगा क्या आंसर होगा 42 का? तो आंसर हो जाएगा आमीटर, डी राइट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 43 देखेंगे, करा निम्नांकित में कौन विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? जो विद्युत शक्ति है उसको निरूपित नहीं करता। ए में वी आई, बी में देखिए वी स्क्वायर बटा आर, सी में देखिए आई स्क्वायर आर और डी में देखिएगा आई आर स्क्वायर। तो कौन नहीं करता है निरूपित विद्युत शक्ति को? आप लोग बताएगा। तो वह जो आंसर होगा वो आई आई आर स्क्वायर, डी राइट आंसर होगा। 44 देखेंगे, निम्नलिखित में किस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? जो वास्तविक प्रतिबिंब है किसी वस्तु का कौन बना सकता है? में कांच की पट्टिका, बी में उत्तल लेंस, सी में अवतल लेंस और डी में इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर हो जाएगा 40 के? तो बाद जो आंसर हो जाएगा 44 के वो हो जाएगा उत्तल लेंस, भी राइट आंसर हो जाएगा 44 के। 45 देखेंगे, सारा किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपरिवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे कहते हैं वक्ता केंद्र, बी में प्रतिबिंब बिंदु, सी में फोकस और डी में प्रकाश केंद्र। तो क्या आंसर हो जाएगा 45 के? तो जो आंसर होगा वो हो जाएगा फोकस पर, सी राइट आंसर हो जाएगा 45 के। 46 देखेंगे, करा फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल लेंस, सी में देखिए उत्तल लेंस और डी में उत्तल दर्पण। तो क्या आंसर हो जाएगा 46 के? तो आंसर होगा उत्तल लेंस, सी राइट आंसर हो जाएगा 46 के। 47 देखेंगे, करा किसी शब्दकोश में पाया गया छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप
निम्न में कौन सा लेंस पसंद करेंगे? जो छोटे छोटे अक्षर है उसको पढ़ने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग करेंगे? इनमें 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला एक अवतल लेंस, बी में देखेगा 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला एक उत्तल लेंस, सी में देखेगा 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल लेंस, और डी में देखेगा 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस। तो किसका उपयोग करेंगे हम लोग छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए? तो बोलेगा 50 सेंटीमीटर दूरी वाले एक अवतल लेंस का ही उपयोग करेंगे छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए। देखेंगे 48 में कह रहा है किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -50 से 15 सेंटीमीटर दर्पण का लेंस संभव है। इनमें दर्पण अवतल लेंस अवतल लेंस उत्तल, डी में देखेगा दर्पण उत्तल लेंस अवतल, डी में दोनों अवतल, और डी में देखे दोनों उत्तल। तो क्या आंसर हो जाएगा 48 के? तो आंसर होगा दोनों अवतल। जो सी होगा वही राइट आंसर हो जाएगा 48 के। 49 देखेंगे करा तालाब किस प्रकार का पारिस्थितिकी तंत्र है? इनमें कृत्रिम, बी में प्राकृतिक, सी में अजैविक, और डी में निम्न में से कोई नहीं। तो क्या आंसर होगा? जो तालाब है वह किस प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत आता है? तो बचेगा प्राकृतिक। बी राइट आंसर होगा। सॉरी 50 देखेंगे करा निम्न में कौन पारिस्थितिकी तंत्र में अधिकतम संख्या में मौजूद होते हैं? उत्पादक, बी में शाकभक्षी, डी में मांसभक्षी, डी में देखेगा सर्वभक्षक। तो 50 के क्या आंसर होगा? तो वो हो जाएगा उत्पादक। ये राइट आंसर हो जाएगा 50 के। एक कॉमन देखेंगे कह रहा जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में क्या नहीं था? ए में CO2, बी में NO2, सी में O2, और डी में इनमें से सभी। तो हम लोग की उत्पत्ति से पहले इस धरती पर नहीं था। क्या नहीं था आप लोग बताइए कॉमन के? तो बहुत जगह O2, जो ऑक्सीजन था वह नहीं था। देखेंगे हम लोग 52 में करा भारत में उत्पादित परिवर्तित विद्युत धारा की आवृत्ति है। ए में 80 हर्ट्ज, बी में 70 हर्ट्ज, सी में 60 हर्ट्ज, और डी में 50 हर्ट्ज। तो क्या आंसर होगा बताएगा 52 के? तो आंसर होगा 50 हर्ट्ज। डी राइट आंसर हो जाएगा। 53 देखेंगे करा एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा है। ए में 10⁻⁻7 एम्पियर, बी में देखेगा 10⁻⁻⁶ एम्पियर, सी में देखेगा 10⁻⁻5 एम्पियर, और डी में 10⁻⁻4 एम्पियर। तो क्या आंसर हो जाएगा 53 के? तो वह जो आंसर होगा वो हो जाएगा बी 10⁻⁻6 एम्पियर। 54 देखेंगे करा नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? ए में राजस्थान, बी में गुजरात, सी में महाराष्ट्र, और डी में उत्तर प्रदेश। तो क्या कहाँ स्थित है आप लोग बताएगा नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र? 54 के? तो वह जो आंसर है उत्तर प्रदेश, डी राइट आंसर हो जाएगा। 55 देखेंगे करा स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? ए में अवतल दर्पण, बी में उत्तल दर्पण, सी में प्रिज्म का, और डी में कांच की सिलिया का। तो वह जो आंसर होगा वो होगा प्रिज्म का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए तीन कोना प्रिज्म होता है, आप लोग जानते होंगे। देखिए 56 में तेरा उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है। ए में अनंत पर, बी में फोकस और लेंस के बीच, सी में फोकस पर, और डी में देखा फोकस दूरी और दुगनी दुगनी फोकस दूरी के बीच। तो बताएगा 56 में तो हो जाएगा फोकस और लेंस के बीच दोनों, बी राइट आंसर हो जाएगा। 57 देखेंगे तरह कॉर्प्स ल्यूटियम से स्रावित हार्मोन है। ए में एंड्रोजन, बी में प्रोजेस्टेरॉन, सी में एजेस्ट्रॉन, और डी में टेस्टोस्टेरॉन। देखा जो है क्या है वह कॉर्प्स ल्यूटियम से स्रावित होते हैं। कौन सा हार्मोन आप लोग बताएगा 57 के? तो वह जो हार्मोन होगा वो होगा एस्ट्रोजन, सी राइट आंसर होगा। 58 देखेंगे करा पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है। ए में वर्षा जल, बी में सूर्य का प्रकाश, सी में वायु, और डी में मिट्टी।
तो क्या है? ऊर्जा का पारिस्थितिकी तंत्र में। आप लोग बताएगा तो वह जो 58 का हो जाएगा वो हो जाएगा सूर्य का प्रकाश। सूर्य का जो प्रकाश होगा ऊर्जा का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है सूर्य का हम लोग के जिंदगी में ना। 59 देखेंगे, मानव का उद्भव स्थान है भारत, चीन, सी में अफ्रीका और डी में अमेरिका। तो कहाँ जो मानव का उद्भव मैंने उत्पन्न हुआ था मानव, वह जो आंसर होगा वह कहाँ हो जाएगा? तो बनेगा अफ्रीका। सी राइट आंसर हो जाएगा। वहीं मानव का पहला अवशेष मिलता है। देखेंगे 60 में, कह रहा निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है? ए में देखेगा अंत्र ज्वार, बी में सूजक, सी में एड्स और डी में बी सी दोनों। तो क्या हो जाएगा 60 के? तो वो हो जाएगा बी सी दोनों। सजाक और एड्स दोनों क्या है? लैंगिक जनन संरचना संचारित रोग है, इसीलिए इन दोनों से बच के रहना चाहिए इंसान को। 60 के क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। 61 देखेंगे, कह मानव गुर्दे का आकार होता है गोलाकार, बी में आयताकार, सी में सेब के बीज का आकार और डी में इनमें से कोई नहीं। तो जो गुर्दा होता है जिसे किडनी कहते हैं वह किस तरह का रहता है? आप लोग बताएगा 61 के। तो बोलेगा सिम के बीज के आकार का, जो सी होगा वह राइट आंसर हो जाएगा 61 के। 62 देखेंगे हम लोग, करा किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है। ए में टेस्टोस्टेरोन, बी में एस्ट्रोजन, सी में थायरॉक्सिन और डी में इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग बताएगा जो किशोरावस्था में जो शारीरिक परिवर्तन होता है वह किसके कारण होता है? किस हार्मोन के स्रावित होने से होता है? आप लोग बताएगा 62 के। तो वह जो आंसर होगा वो होगा टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन। टेस्टोस्टेरोन जो है वह नर हार्मोन है और एस्ट्रोजन जो है मादा हार्मोन है, इसलिए दोनों में देखते होंगे खूबियां बढ़ते उम्र के साथ। देखेंगे 63 में करा यौन परिपक्वता की अवधि को कहते हैं किशोरावस्था, बी में यौन आरंभ, सी में वृद्धि और डी में इनमें से कोई नहीं। तो क्या आंसर हो जाएगा 63 के? तो जो आंसर होगा वो होगा यौन यौन आरंभ, जो बी होगा वह राइट आंसर हो जाएगा। 64 देखेंगे, ओजोन परत का ह्रास मुख्यतः किसके द्वारा होता है? प्रदूषण, बी में पिंडकनाशी, सी में देखेगा CFC और डी में मीथेन। तो आप लोग बताएगा 64 के क्या आंसर हो जाएगा? तो वह जो आंसर होगा CFC, सी राइट आंसर हो जाएगा 64 के। 65 देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक सॉरी W के बराबर होता है? ए में देखेगा जूल बटा सेकंड, सी में देखेगा जूल बटा सेकंड स्क्वायर और डी में देखेगा जूल इनवर्स सेकंड इनवर्स और डी में देखेगा जूल इनवर्स टू सेकंड इनवर्स टू। तो क्या आंसर हो जाएगा 65 का? तो जो आंसर होगा वो होगा जूल इनवर्स सेकंड, ये राइट आंसर हो जाएगा 65 के। 66 देखेंगे, विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है, किसके द्वारा बनी होती है? ए में तांबा के, बी में जस्ता के, सी में टंगस्टन के और डी में नाइक्रोम के। तो आप लोग बताएगा 66 के क्या आंसर होगा? तो वह जो आंसर होगा वो हो जाएगा नाइक्रोम, डी राइट आंसर हो जाएगा 66 के। 67 देखेंगे, कह रहा है किसी परिस्थिति परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊर्जा उष्मा ऊर्जा में बदल देता है क्या कहलाता है? ए प्रतिरोध, बी में धारा, सी में विभवांतर और डी में शक्ति। तो क्या आंसर हो जाएगा 67 के? तो वह जो आंसर होगा वो होगा प्रतिरोध, ये राइट आंसर हो जाएगा 67 के। 68 देखेंगे, कह रहा है एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान होता है। ए में विद्युत वाहक बल से अधिक, बी में विद्युत वाहक बल से कम, सी में विद्युत वाहक बल से दुगना और डी में विद्युत इनमें से कोई नहीं। तो क्या आंसर होगा 68 के? तो आंसर होगा विद्युत वाहक बल से कम, बी राइट आंसर हो जाएगा 68 के। 69 देखेंगे,
करा अनविकरणीय ऊर्जा का स्रोत है कोयला, बी में पवन, सी में जल और डी में सूर्य। तो अनविकरणीय ऊर्जा जो है वह कौन सा है आप लोग बताएगा 69 का, तो बचेगा कोयला। ये राइट आंसर हो जाएगा। 70 देखेंगे, करा तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है किसके द्वारा, मीटर द्वारा, बी में हर्ट्ज द्वारा, सी में मीटर सेकंड से और डी में इनमें से कोई नहीं। तो किसका आंसर हो जाएगा, तो बनेगा इनमें से कोई नहीं, डी जो होगा वह राइट आंसर हो जाएगा 70 के। देखेंगे हम लोग 71 में, कह रहा है किसी चालक तार से परिवाहित विद्युत धारा में गतिशील कण होते हैं, न्यूट्रॉन, में प्रोटॉन, सी में इलेक्ट्रॉन और डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है आप लोग बताएगा, तो बोलेगा इलेक्ट्रॉन होती है, सी राइट आंसर हो जाएगा 71 के। 72 देखेंगे, कह रहा है 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है, ए में 2 जूल, बी में 6 जूल, सी में 12 जूल और डी में 24 जूल। तो क्या आंसर होगा 72 के, तो आंसर हो जाएगा 24 जूल। डी जो होगा वह राइट आंसर हो जाएगा 72 के। 73 देखेंगे, करा ओजोन परत, ओजोन का आणविक सूत्र है, जो ओजोन परत है उसका आणविक सूत्र क्या है, O4, बी में देखेगा O3, सी में O2 और डी में O5। तो क्या हो जाएगा, बार बार एग्जाम में पूछा है, तो हो जाएगा O2, O3। ऑक्सीजन से भी आगे होता है ओजोन परत। देखेंगे हम लोग 74 में, करा पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन को निरूपित करता है, क्षार होता है 2, बी में 7, सी में 13 और डी में 6। तो क्या हो जाएगा, तो जो क्षारक है वह 6 से कम, 7 से कम होता है, इसलिए 2 जो है वही राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी 2 नहीं होगा, अम्ल होता है अगर, क्षार होता है पीछे, तो क्या हो जाएगा 7 से ज्यादा, 7 से ज्यादा, इसीलिए 74 के क्या हो जाएगा सी, 13 राइट आंसर हो जाएगा। 75 देखेंगे, करा जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या है, जो एक अणु होती है जल का वह देखेगा 1:1, बी में 2:1, सी में 3:1 और डी में 1:2। तो क्या आंसर हो जाएगा 75 के, तो वह हो जाएगा 2:1, बी राइट आंसर हो जाएगा 75 के। 76 देखें, करा निम्नलिखित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सा धातु है, ए में देखेगा बी सी डी। तो क्या आंसर हो जाएगा, कौन सा धातु है 76 के, तो वह जो आंसर होगा वो हो जाएगा बी, 24 बी बराबर 24 12 हो जाएगा। देखेंगे हम लोग 77 में, करा अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान होगा, ए में 12, बी में 7, सी में 8 और डी में 4। तो क्या आंसर हो जाएगा 77 के, तो वो आंसर हो जाएगा 4, डी राइट आंसर हो जाएगा। 78 देखेंगे, करा सबसे कठोर पदार्थ है, सबसे कठोर पदार्थ आप लोग के दिमाग में चल रहा होगा चांदी, लोहा, हीरा, कोयला। तो जो सबसे कठोर है वह हीरा है। देखें हीरे से अच्छा अच्छा पत्थर को काटा जाता है, आप लोग जानते होंगे। देखेंगे हम लोग 79 में, करा सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है, श्वेत, पीला, सिलाल और डी में हरा। तो क्या आंसर हो जाएगा 79 के, तो जो आंसर होगा वो हो जाएगा पीला होता है। तो सिल्वर क्लोर आयोडाइड है वह उसका रंग पीला होता है। देखेंगे हम लोग 80 में, करा श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, उपचयन, निक्षेपण, सी में संयोजन और डी में अपचयन। तो क्या आंसर हो जाएगा 80 का, तो बनेगा निक्षेपण, जो बी होगा वही राइट आंसर हो जाएगा। आज यहीं तक 2022 के प्रथम सिटिंग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म कर दिए हैं। अगर आप लोग हमारे वीडियो को नहीं देखे हैं, जो हम लोग 2017 से 2025 तक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए हैं, हिंदी हो संस्कृत हो, हम विज्ञान के लेकर चल रहे हैं, हम देखेंगे, फिर इसके बाद सोशल साइंस, फिर उसके बाद इंग्लिश देखेंगे, फिर उसके बाद मैथ देखेंगे। आप लोग क्वेश्चन बैंक सोल्व करना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप लोग के लिए लेकर आए हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों के साथ। जय हिंद।